जब हमारी धरा होती है, जैसे हमारे सतोगुण है और हम भजन कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे भाव आएंगे। अगर हमारा रजोगुण बढ़ गया तो भोग भाव आएंगे, गंदे भाव, भोगने वाले, जो इंद्रियों के भोग संबंधी हैं। और यदि तमोगुण तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसे भाव आएंगे। तो ये तीन गुणों के अंतर्गत अभी भाव आ रहे हैं। अभी त्रिगुणातीत थोड़ी भाव आ रहा है। सतोगुण हुआ तो अच्छे भाव आ गए, रजोगुण हुआ भोग भाव आ गए, तमोगुण आया निद्रा, आलस्य, प्रमाद आ गया, द्वेष भाव आ गया, हिंसा भाव आ गया। ये गुणों के अंतर्गत चल रहे हो, अभी कोई गुणातीत थोड़ी हुए। तो नाम जप करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे आचरण करो, अपने आप गुणातीत हो जाओगे, तब स्थायी भाव आएंगे। अभी स्थायी भाव थोड़ी, कभी अच्छा भाव कभी बुरा भाव, कभी वैराग्य तो कभी भोग। ये मन की ऐसी चंचलता चलती रहती, कोई स्थायी तो है नहीं। स्थायी तब होगी जब अच्छा भोजन करो, पवित्र आचरण करो, नाम जप करो, तब। ये नींव है। चाहे मंदिर बनाओ चाहे घर बनाओ, अगर नींव मजबूत है तो तुम्हारा घर अच्छा, तुम्हारा मंदिर अच्छा। तो चाहे संसार की उन्नति चाहो, चाहे भागवती की उन्नति चाहो, उसके लिए नींव अच्छी चाहिए। नींव पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार। जहां देखो आप कोई तीर्थ स्थान में तीर्थ स्नान करने नहीं जाता कि चलो भाई तीर्थ स्नान करे, दान पुण्य करे, भजन करे। पिकनिक मनाने जाते हैं। आए, होटल लिया, मौज मस्ती, गंगा किनारा, यमुना किनारा, पवित्र जगह, अपवित्र विचारों की भीड़ लग रही। अगर आप पवित्र होगे, ब्रह्मचर्य रहोगे, पवित्र आचरण करोगे, तो आप में जो बल आएगा वो मांस अंडा इससे थोड़ी आता है। तो सब गंदी बातें हैं, लोगों की समझ में नहीं आती। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। और हो जाओ फिर तुम्हें दुर्दशा जो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। फिर दुर्दशा भोगनी पड़ती है। जो जीवों को कष्ट दे करके अपने शरीर को मोटा करता है, वही शरीर उसके लिए दुखद हो जाता है, सोचने लायक नहीं रहता। हाथ पैर बुढ़ापा से आएगा ना, फिर उठने लायक नहीं रहता। इसलिए हम कह रहे धर्म से चलो, सत्य से चलो, पवित्रता से चलो, हमारी बात मान लो। ना मानोगे तो आपका रास्ता अधर्म की तरफ जा रहा है, जहाँ अशांति है, जहाँ दुख है, जहाँ शोक है। इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण से रहो। शिखा जी दिल्ली से।